यार क्या कहते हैं, हर तरफ गाय बकरे की बातें हो रही हैं। आप ले आई अपना जानवर? यार मैं ले तो आई हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कितना कैओस होता है मंडी जाकर जानवर तलाश करना। मेरी समझ में नहीं आता कि मंडियों में जाकर जानवर तलाश करना इतना मतलब कैओटिक क्यों हो जाता है। मुश्किल मेरे ख्याल से हम लोगों ने खुद बना दिया है कि बकरा इतना मोटा ताज़ा हो, खूबसूरत तो होना चाहिए मेरा खूबसूरत होना चाहिए, of course। लेकिन दिखाने के लिए लोगों को कि भाई हम बहुत बड़ा बकरा या बहुत बड़ा बछड़ा लाएं, तो अक्सर यही चीज़ें चल रही होती हैं। जब ईद आती है तो कोई मोहल्ले में कोई ना कोई एक ऐसे अंकल होते हैं जो अपने जानवर की नुमाइश करते हैं। हाँ, बल्कि अभी कुछ लोगों से मैं पूछ भी रही हूँ, बल्कि सोशल मीडिया पे बड़ा चल भी रहा है। एक सवाल बड़ा हम लोग कर रहे होते हैं ना कि हाँ भाई कितने का लिया कितने का लिया? ये अगला सवाल मेरा होता है आपसे। हाँ, कि आपने जो जानवर लिया है, जो बकरा लिया है, वो कितने का लिया? ये मैं आपको क्यों बताऊँ? नहीं, मैं क्यों बताऊँ? मतलब हर बंदा पूछता है। अच्छा नहीं, मुझे बताओ, इस सवाल की जरूरत होती है किसी से कि तुमने ये जानवर कितने का लिया है? क्यों नहीं होती? पूछना चाहिए, ताकि अगर मैं भी लेने जाऊं तो मुझे पता होना चाहिए ना मार्केट चल क्या रही है। तो ये तुम्हें वहां जाके नहीं पता चलेगा। नहीं, मैं सही पूछ रही हूँ। लेट मी कम बैक। मतलब मैं ये समझूं आप मुझे नहीं जवाब देंगी मेरे सवाल का? नहीं, मैं बिल्कुल इस सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। आप आगे बढ़ो। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जानवर जब भी आते हैं उनकी सजावट के बारे में बड़ा जो है दुल्हन बना देते हैं। आप बताएं, आपकी तरफ जो जानवर हैं उन्हें सजाया गया? यार ये बकरा ईद का सबसे फेवरेट पार्ट है आई थिंक। खास तौर पे बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट होती है, और सजावट जो है वो चाहे छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, हर किसी का दिल होता है कि वो खूब अपने जानवरों को सजाएं और बाहर लेके घूमें, स्पेशली जो बच्चे होते हैं। बट रिजवान, जो हमारी बचपन की ईद होती थी ना, उसकी एक अलग ही मेमोरीज हैं। उसमें जो हम जानवरों को सजाया करते थे और लेके घूमा करते थे, स्पेशली वेट करते थे स्कूल से छुट्टी हो जाने का और फिर अपने जानवर को घुमाने का। सो मैं तो बड़ी एक्साइटेड होती थी हमारे घर जब जानवर आता था, जब बकरे आते थे। तो एक सबसे जो ख़ास चीज़ थी वो ये थी कि इधर जानवर आया और उधर मटके में हमारी जो दादी अम्मा थी वो मेहंदी घोलती थी। अरे मैंने सुना है काफ़ी घरों में ऐसा भी होता है। हमारे पास तो मैंने इस तरह नहीं देखा। अच्छा। तो कुछ लोगों के पास मैंने सुना है कि इस तरह होता है, मेहंदी लगाई जाती। तो क्या आगे बताएं आप? तो मैंने बड़ी यानी कि मेहंदियाँ लगाई हैं, और फरमाइश होती थी घर में कि भाई आप अगर बकरे लेके आ रहे हैं ना तो दे हैव टू बी वाइट। अच्छा। ताकि जब हम उस पर मेहंदी लगाएं तो वो जो मेहंदी की प्रॉपर जो उसका कलर है ना वो उन बकरों पर प्रोमिनेंट हो। मैं तो अपना नाम भी लिखती थी उनके ऊपर। बचपन में आपने ये नोट किया होगा, जब भी बाहर पायल की आवाज आ रही होती थी तो किस तरह बच्चे जो हम लोग थे, यार बड़ा नॉस्टैल्जिया है ये कि हम लोग सोते से उठ के भागा करते थे कि ओ माय गॉड गाय आ गई। इवन मेरी तो बहन अभी भी उठकर जो है वो बाहर देख रही होती है जब भी जानवर गुजरता है। बट ऑफ कोर्स अब उतनी ज़्यादा आवाज़ें, मुझे नहीं लगता कि अब उतना ट्रेंड रहा है। नहीं, असल में हुआ ये है कि पायल वगैरह लोगों ने लेना कम कर दिया मेरे ख्याल में। वैसे अभी सजावट का सामान तो बिक रहा है, फरोख्त ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि लोग ज़्यादा सजावट पे जो है ना जा रहे हैं। बस लोग जानवर ले रहे हैं और उसे खाना पिलाना कर रहे हैं उसका, और बस नॉर्मल एक जो है ना रूटीन चल रही है। आई थिंक ऊँट में थोड़ा बहुत अभी भी है कि वो देखा जाता है कि उसके मुहार और जो ऊपर गर्दन की तरफ सजावट है वो नजर आती है, लेकिन तो असल में आता भी कम है ना, कम आता है। मतलब एक इलाके में एक आ गया ऊँट तो आ गया, वरना जो हमारा ज़्यादातर है बकरे और गाय, यही चल रहा है। तो तुमने अपने जानवर को कैसे सजाया? इट्स माय टर्न टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। अभी हम लेके नहीं आए, मैंने जैसे आपको बताया था। अच्छा। अभी लेकर नहीं आए, तो लाने के बाद कोशिश। मुझे तो लग रहा है अब रिजवान का जानवर ईद के दिन ही आएगा। ईद के दिन भी गए हैं भाई, एक दफ़ा हम ईद के दिन भी गए हैं। ओह माय गॉड, ये ट्रॉमा नहीं होता? मेरा ख्याल है आप लोगों की भी बड़ी मेमोरीज होंगी कि किसी के घर जानवर नहीं आया, बच्चे सैड हुए हैं और सब जगह से गोश्त आ गया, और फिर छोटा सा एक बच्चा घर में एक होता है जिसको बहुत फील हो रहा होता है, वो जाके कहते हैं कुछ नहीं पता मुझे तो बकरा चाहिए। हाँ, ये तो वो बचपन में ये रिजवान होता था। बचपन में बिल्कुल की हैं इस तरह की चीज़ें। अच्छा, बचपन में ये चीज़ें भी की हैं कि भाई बकरा चाहिए, और 1 महीने पहले चाहिए। ऐसा भी नहीं कि जो है ना 1 हफ्ते पहले या 5 दिन पहले, 1 महीने पहले बकरा चाहिए। और बकरा आने के बाद बस मैं होता था और बकरा स्कूल से आए और बकरे में लग गए। तो ये बड़ी मेमोरीज यार अभी तक जो है ना दिमाग में उसी तरह से। अच्छा, अभी आजकल के जो बच्चे हैं, जो जैन जी जिन्हें कहते हैं, उनको भी इतना ही शौक है जितना हमें था। या जैन जी का बिल्कुल शौक अलग है, वो रील्स पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, गाय बकरे देखते हैं और एंजॉय करते हैं। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि उनका उस तरह से इंटरेस्ट है, क्योंकि एक टाइम गैप तो है
एक जनरेशन गैप तो है। पहले होता था किसी के घर जानवर उतर रहे, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब उनके घर जा रहे हैं, देख रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा। मुझे याद है मैं खुद जाके अपनी दादी के साथ लोगों को वो करती थी कि भाई आपका बड़ा अच्छा खूबसूरत जानवर है। अब आई डोंट थिंक सो कि इस तरह होता है। ये भी कहा जाता है कि बकरा अगर ले आएंगे तो भाई वो उसके गोश्त की तकसीम नहीं हो सकेगी। तो ये भी एक अलमिया है कि बड़े जानवर की जो है वो अब ज़्यादातर डिमांड बढ़ती जा रही है। अब असल में महंगाई ने भी जो लोगों की कमर तोड़ी है, तो ज़्यादातर अगर आप जानवर देखें, बड़े जानवर की तरफ लोग अक्सर इसी वजह से जाते हैं ताकि हिस्से हो जाएं, 7 हिस्से उन्हें मिल जाएं और डिफरेंट जो फुप्पू ताया चाची सब मिलके एक जानवर ले आएं और उनकी कुर्बानी कर दें। हाँ, ऊँट जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन आते हैं, ऊँट भी आते हैं और ऊँट की कुर्बानी देखने में बड़ा जो है ना अच्छा लगता है और लोग दूर दूर से जमा होते हैं। अक्सर कोशिश यही होती है ऊँट की कुर्बानी में कि किसी बड़ी जगह पे, स्पेशियस जगह हो, वहाँ पे कुर्बानी की जाए और इस तरह हो, तो लोग देखने जाते हैं। और ऊँट की कुर्बानी अक्सर होता भी यही है, दूसरे या तीसरे दिन होती है। पहले दिन अक्सर लोग कोशिश करते हैं गाय और बकरे को ज़िबा करें और दूसरे और तीसरे दिन के लिए ऊँट रखें। वैसे हमारी बिल्डिंग में भी जो है वो ऊँट आया है। अच्छा। और इस दफ़ा ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इतने करीब से ऊँट की कुर्बानी देखने का, क्योंकि इट्स वेरी जायंट, बड़ा एक तो होता है और फिर बच्चे जो हैं वो उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ी सी चीज़ पेरेंट्स भी अपने बच्चों को एक सिखाएं, अवेयरनेस दें इस बारे में कि जानवर आपके घर आए, आपने प्यार करना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसको जो है ना तंग नहीं करना, इरिटेट नहीं करना उसको कि वो आपको जो है वो मारे। नहीं, आप कहकशां बोल तो सही रही हैं, लेकिन बच्चों की जो ईद होती है ना, छेड़ने में होती है वो। छेड़ने में होती है वाकई में। वो भी मोहब्बत का इजहार है बच्चों का जानवरों से, वो जिस तरह उसे छेड़ होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 1 हफ्ते की ईद है हमारी, 1 हफ्ते पहले जानवर आ रहे हैं, 1 हफ्ते बाद वो जो है ना ज़िबा हो जाएंगे अल्लाह की राह में, और फिर हमें जो है ना पूरे 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। बल्कि तुमने मुझे ये याद दिला दिया रिजवान कि जब बचपन में हमारे जानवर कटते थे तो वो जो ट्रॉमा होता था, ओह माय गॉड। मतलब मुझे याद है हमारा बकरा कटा था और मैं इतना रो रही थी, मुझे 2 दिन तक वो याद आया कि मैंने उसको चारा खिलाया, उसको पानी पिलाया। सो अच्छा, एक बड़ी मेमोरेबल चीज़ है हमारी बकरा ईद से, अगर आप लोगों की भी हो, कि बकरे या जानवर जो बकरा ईद के आते हैं, कुर्बानी के जो जानवर आते हैं, तो उनके हम लोग नाम रखते थे। हाँ, मैं यहीं आने वाला था, इसी टॉपिक पे आने वाला था। आपने अपने बकरे का कोई नाम रखा? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं रखा। मैं सोच रही हूँ कि क्या रखूं। अगर कोई मेरे कैमरामैन पीछे से आवाज दे के बताएं तो मैं रख दूं शायद। क्या रखूं? जो नाम उन्होंने बताया है वो हम यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन हम कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे क्या? हाँ, कर सकते हैं। आप लोग मेंशन कर दीजिए कि क्या मुझे बकरे। हाँ, वाकई मैंने सोचा नहीं अभी तक, अब मैं बड़ी हो गई हूँ शायद। हाँ, तो मैं आप जो है ना बबलू, पप्पू, ये बबलू हमेशा मिलता है। बबलू हर साल जो है ना आपको मार्केट में मिलेगा। डोनाल्ड ट्रम्प भी आया हुआ है। हाँ, वो मैंने भी वीडियो देखी है, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है वैसे वो। अंग्रेज जानवर है। हाँ, वेस्ट से बड़ा इंस्पायर होके आया है। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रम्प नाम रखा है। हाँ, तो शायद फिर वो, अच्छा ये नहीं पता चला कि वो बिक गया है या किसी ने जो है अभी तक ये नहीं पता, बट उसकी विजुअल्स जो हैं वो वायरल हुई हुई हैं